इसीलिए यहाँ हिंदू कॉलेज में शशि थरूर पढ़े हुए हैं, इसीलिए रामजस में मनोज वाजपेयी पढ़े हैं, इसीलिए क्रोड़ीमल में अमिताभ बच्चन पढ़े हैं, इसीलिए शाहरुख खान हंसराज कॉलेज में पढ़े। ये सब बड़े लोग भी यहीं पढ़े हुए हैं, और कितने आईएएस ऑफिसर्स यहाँ से पढ़े, कितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस यहाँ से निकले हुए, रंजन गोगोई मुझे ध्यान आता है जुबली हॉल हॉस्टल में रहे। तो ये सब लोग यहाँ पढ़े। ये हमारा सौभाग्य है कि बड़े से बड़े लोग, उनके बेटे भी यहीं पढ़ते हैं, उद्योगपतियों के, बड़े ब्यूरोक्रेट्स के, और हम लोग भी यहीं पढ़ते हैं, सामान्य गांव से परिवार से आए हुए लोग भी सब समान हो जाते हैं। उन्हीं का ही होगा या फिर वही सिलेक्ट हो पाएंगे सीयूटी के थ्रू, ऐसा तो नहीं है कुछ? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि उसमें भाषा का चयन भी आपको ही करना है सीयूटी के एग्जाम में। तो अगर आप हिंदी प्रदेश से आते हैं तो आप अपनी भाषा का चयन करें, अन्य किसी प्रदेश से आते हैं तो आप अपनी भाषा का चयन करें, वो चयन आपको करना है, आप यहाँ आ सकते हैं। अब ऐसी कोई बात नहीं रही। ये प्राइवेट विश्वविद्यालयों के साथ है कि जहाँ फीस 4-4 लाख रुपए है, तो वहाँ सामान्य व्यक्ति नहीं आ सकता। या मैं कहूँ कि अन्य विश्वविद्यालय में जहाँ फीस 10-10 लाख रुपए है इंजीनियरिंग करने के लिए, डॉक्टरी करने के लिए, बेचारे नहीं कर पाते। लेकिन डीयू के साथ ऐसा नहीं है, सौभाग्य से डीयू में फीस न्यूनतम है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ एक किसान का लड़का भी पढ़ता है, मजदूर का लड़का भी पढ़ता है, एक ऑटो चालक का लड़का भी पढ़ता है, प्लस इसके साथ साथ यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा किसी मंत्री का लड़का भी पढ़ सकता है, किसी विधायक का भी पढ़ता हुआ मिल सकता है, किसी उद्योगपति का। हमारे कई बैचमेट है जो विभिन्न विभिन्न जिनके घर के पारिवारिक हालत अलग अलग है, लेकिन एक साथ पढ़ते हैं। ये डीयू का कमाल है, वो एक परीक्षा ने कमाल किया कि आप एक परीक्षा देके सब समान जगह आ जाते हैं। की बात की जाए तो इसमें लगती है कुछ या नहीं? नहीं, अब जो डीयू में जो लोग प्रवेश कर लेंगे, क्योंकि बाद में भी लोग वालों को ये चिंता रहती है कि हमने फॉर्म तो भर दिया, सीयूटी का क्लियर भी हो गया, फिर इसकी फीस बहुत हाई हो। क्योंकि जो लोग आईआईटी में जाते हैं बड़े संस्थानों में, वहाँ की फीस 7-8-10 लाख तक होती है, आईआईएम में ज़्यादा फीस होती है, लेकिन डीयू में इतनी फीस नहीं। परसेंटेज को लेके अभी लास्ट लास्ट तक भी अभी भी कोई अगर गाँव से फ़ोन करता, चूंकि डीयू के बारे में पहले से भी ये सब जगह प्रख्यात है, सबको पता है कि अच्छी परसेंटेज आ जाती है तो डीयू में एडमिशन मिल जाता है। 2022 से मेरे ध्यान में सीयूटी प्रारंभ हुआ था। उससे पहले तक परसेंटेज से ही एडमिशन होते थे, लेकिन 3 विषय आपको चुनने ही पड़ेंगे। तो 3 विषय आपके डोमेन के, जो एक्सपर्टीज जिसमें आप बीए या बीएससी या बीकॉम या कोई भी परीक्षा आगे करना चाहते हैं ग्रेजुएशन, तो 3 विषय वो, और एक विषय लैंग्वेज का। उसके बाद दो पेपर होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं जनरल टेस्ट होते हैं। उसमें एप्टीट्यूड भी आता है, और उसके अलावा रीजनिंग भी उसमें आती है, इसके अलावा उसमें जीके भी आता है। तो वो भी एक पेपर कंपलसरी है पहले, जिसमें लैंग्वेज को लेकर रहते हैं, भारत की कोई भी लैंग्वेज वो चुन सकते हैं। 13 लैंग्वेज उसमें कही गई है, विभिन्न राज्यों की लैंग्वेज उसमें आ जाती है, भाषाएं उसमें आ जाती है। के बाद से कभी वो एग्जाम करवा सकते हैं पूरे मई के महीने में। तो मुझे लगता है अभी 2 महीने 2.5 महीने हैं। विद्यार्थी जो लोग 12वीं कक्षा के पेपर देने के बाद अपना घूमने चले गए हैं, पिकनिक मनाने चले गए, अपने मामा के यहाँ चले गए, घर पे आराम कर रहे हैं, ये सब ना करें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम दिवाकर है और मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। आज की वीडियो में हमारे साथ में फिर से हैं धर्मवीर गुर्जर जी। आप इनको पहले कई वीडियोस में देख चुके हैं और ये हमेशा स्टूडेंट की आवाज़ को बुलंद करते नज़र आ जाते हैं। और इनके अंदर एक खासियत और है, ये बड़े बड़े कई मंच के संचालन जो होते हैं वो भी करते आए हैं और काफ़ी लोग इनको कवि के नाम से भी जानते हैं और उभरता हुआ एक चेहरा है और दिल्ली विश्वविद्यालय से ये पीएचडी वगैरह भी कर रहे हैं। तो आज हम धर्मवीर जी से ये जानने वाले हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं। उनके सवाल ये होते हैं कि हम वहाँ पे कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या एडमिशन की प्रक्रिया होती है। हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई सीनियर व्यक्ति है नहीं जिनसे हम पूछ पाएँ, क्योंकि धर्मवीर जी उसी विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं, इनको वहाँ के बारे में लगभग बहुत कुछ पता है, तो इनसे ही जानने वाले हैं। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार। एक तो मुझे अच्छा लगता है कि विद्यार्थियों की चिंता मैं तो करता ही हूँ, उससे ज़्यादा शिवम दिवाकर और शिवम दिवाकर की पूरी टीम करती है। बड़ा अच्छा लगता है कि विद्यार्थियों के लिए और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक आपका चैनल जाता है। शहरों में तो लोगों को आसानी से जानकारियाँ मिल जाती हैं, लेकिन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी मिल पाना कठिन काम है। अभी चूंकि दिल्ली विश्वविद्यालय की आप बात कर रहे हैं, पिछले 1-2 वर्षों में और 2020 में जब नई शिक्षा नीति लागू हुई, उसके बाद से लगातार नियमों में बदलाव होते रहे। उससे क्या है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, विद्यार्थी समझ नहीं पाता है। अभी जो हम लोग 12th के बाद से, पहले तो सीधे मार्किंग के हिसाब से विद्यार्थी यहाँ पे ग्रेजुएशन में एडमिशन पा लेता था दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो उनके लिए आसान होता था, वो सिर्फ अपनी 12th की पढ़ाई पे फोकस करते थे, उसमें जितना ज़्यादा परसेंटेज होती थी उससे यहाँ एडमिशन मिल जाता था। अब वो जो है, अब उन्हें दोहरी मेहनत करनी पड़ती है, दुगनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अब वो 12th का एग्जाम तो देना ही पड़ता है, उसके साथ साथ वो साथ में ही इसकी तैयारी भी करते हैं, सीयूटी एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए आवश्यक है, या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा विभिन्न जगह केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी
तो अब CUT एग्जाम होता है जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, पूरे देश भर में जितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें DUV है, JNU है, BHU है, जामिया है, विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालय, BBU इत्यादि, तो उन सब जगह के लिए एडमिशन पाने के लिए एक ही परीक्षा है। उस एक परीक्षा को अगर क्लियर कर लेते हैं तो सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, वो अपना अपना कट ऑफ अलग अलग निकालते हैं, तो उससे सब लोग एडमिशन पा लेते हैं आसानी से। एक ही परीक्षा से अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं। अगर आप DU की विशेषता बात करेंगे तो इस एग्जाम को समझना आवश्यक है, क्योंकि यही एग्जाम कड़ी है 12वीं के बाद के उस विद्यार्थी के लिए जो आपको DU में प्रवेश दिला रहा है। DU चूंकि सबको ऐसा लगता है कि दिल्ली आना चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम भी है, बड़े बड़े नाम देश भर के जो यहाँ से पढ़े हुए हैं, तो विद्यार्थी की मन होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी को इंजीनियरिंग करनी है तो IIT कर ले, मैनेजमेंट पढ़ना है तो IIM में चला जाए, या मेडिकल इंस्टीट्यूट बड़े बने हुए हैं। लेकिन जो आर्ट्स के फील्ड में, जो लिटरेचर के फील्ड में, जो साइंस के अलग अलग फील्ड में आना चाहता है, उनके लिए DU एक बड़ी जगह है कि IIT के बाद DU में हम लोग आए, कैसे यहाँ एडमिशन मिले। तो CUT के एग्जाम की तैयारी विद्यार्थियों को करना चाहिए। अभी जो समय चल रहा है, मार्च के अंत में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही इसके CUT के फॉर्म जो है वो क्लोज हुए हैं, CUT UG के। तो मुझे लगता है ये उपयुक्त समय है जो विद्यार्थियों के लिए 12वीं में, जो वो 12वीं की परीक्षा देते हैं, उसके बाद लगभग 2 महीने का गैप उन्हें मिल जाता है, क्योंकि फरवरी मार्च में परीक्षाएं हो जाती हैं अधिकतम राज्यों में, तो उसके बाद मार्च में फॉर्म भर जाता है, अप्रैल मई का महीना रहता है, मई अंत में या जून की शुरुआत में एग्जाम CUT का होता है, UG का। और अभी इस बार भी ऐसा ही बताया गया है कि 2 मई के बाद से कभी वो एग्जाम करवा सकते हैं, पूरे मई के महीने में। तो मुझे लगता है अभी 2 महीने 2.5 महीने हैं। विद्यार्थी जो लोग 12वीं कक्षा के पेपर देने के बाद अपना घूमने चले गए हैं, पिकनिक मनाने चले गए, अपने मामा के यहाँ चले गए, घर पे आराम कर रहे हैं, ये सब ना करें। वो लोग अभी 2 महीने का प्रोडक्टिव यूज करें, उसमें पढ़ाई करें, CUT की तैयारी करें, तो निश्चित रूप से वो तैयारी करने के बाद जब 2 महीने बाद वो एग्जाम देंगे तो वो दिल्ली विश्वविद्यालय में होंगे और मैं भी उन्हें मिलूंगा, हम लोग स्वागत करेंगे उनका। तो अब जो विशेष चर्चा है वो CUT पे हम लोगों को करनी है कि CUT परीक्षा आखिर क्या है। अभी CUT परीक्षा में भी लगातार बदलाव होते रहे। पिछली बार इसमें ये था कि हम लोग कभी बीच में एक बार इन्होंने OMR पे करवा लिया, अब बाद में दोबारा से CBT पे आ गया कि कंप्यूटर बेस्ड ही हो गया, ये तय किया गया NTA द्वारा। चूंकि NTA इस परीक्षा को आयोजित करती है CUT को, तो NTA भी लगातार बदलाव करती रहती है जैसा विद्यार्थियों की ओर से सुझाव आते हैं। तो बीच में एक बार इन्होंने OMR सीट पे करवाया था, लेकिन अब जो परीक्षा है वो CBT पे है, कंप्यूटर पे है, तो कंप्यूटर पे परीक्षा होगी। दूसरा, इसमें प्रश्न कैसे कैसे आएंगे, पेपर कैसा बनता है, कौन कौन से विषय आते हैं, क्या विज्ञान पढ़ने वाला विद्यार्थी जो 11th-12th में विज्ञान पढ़े, PCM या PCB पढ़ के आया है, उसको भी आर्ट्स पढ़ना पड़ेगा, ये सब सवाल उठते हैं। तो ऐसे में उनके लिए ये है कि इसमें 5 से 6 पेपर, पिछले साल तक 6 पेपर थे, अब उसको कम करके 5 पेपर कर दिए, 5 पेपर उनको देने होते हैं। तो 5 पेपर जिसमें जो है उनके 2 विषय जिसमें लैंग्वेज को लेकर रहते हैं, भारत की कोई भी लैंग्वेज वो चुन सकते हैं, 13 लैंग्वेज उसमें कही गई है, विभिन्न राज्यों की लैंग्वेज उसमें आ जाती है, भाषाएं उसमें आ जाती है। तो एक लैंग्वेज की परीक्षा आपको देनी है, एक लैंग्वेज आप तय कर लें कि कौन सी लैंग्वेज की परीक्षा आपको देनी है, वो भी आप सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा 3 सब्जेक्ट आपको डोमेन के चुनने पड़ेंगे, यानी आप किस विषय के लिए परीक्षा दे रहे हैं, प्रवेश परीक्षा आप हिस्ट्री के लिए दे रहे हैं, आप पॉलिटिकल साइंस के लिए दे रहे हैं, आप फिजिक्स के लिए दे रहे हैं, या कोई अन्य कॉमर्स का विषय हो सकता है, इकोनॉमिक्स विषय हो सकता है, वो कोई भी विषय हो सकता है, वो विषय आपको चुनना पड़ेगा। एक विषय आपने चुना अपने लैंग्वेज का, 3 विषय आपको कम से कम आपको अपने डोमेन के चुनना पड़ेंगे, मैक्सिमम 4 चुन सकते हैं, लेकिन 3 विषय आपको चुनने ही पड़ेंगे। तो 3 विषय आपके डोमेन के, जो एक्सपर्टीज जिसमें आप BA या BSc या BCom या कोई भी परीक्षा आगे करना चाहते हैं ग्रेजुएशन, तो 3 विषय वो और 1 विषय लैंग्वेज का। उसके बाद 2 पेपर होते हैं जिसको हम कह सकते हैं जनरल टेस्ट होते हैं, उसमें एप्टीट्यूड भी आता है, उसके अलावा रीजनिंग भी उसमें आती है, इसके अलावा उसमें GK भी आता है, तो वो भी एक पेपर कंपलसरी है। पहले 2 पेपर थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सा है जो CUT है, लगातार पिछले वर्ष इसका नियम अलग था, इस बार नियम अलग बदला है, उसमें इन्होंने परीक्षाओं में कमी की है। पिछली बार तो ये लोग 10 पेपर तक ले लेते थे उसमें, अब 10 को रिड्यूस करके 6 किया, इस बार 5 किया है कि 5 ही पेपर देने, एक लैंग्वेज का, एक जनरल टेस्ट और 3 आपके डोमेन टेस्ट। तो 5 ये पेपर होते हैं, और 5 पेपर जो है, एक जो आपका डोमेन का आएगा वो 50 नंबर का आ जाएगा, जो आपका लैंग्वेज का है वो 50 क्वेश्चंस का, माफ करें, 50 क्वेश्चंस का आ जाएगा, और 5 नंबर का एक प्रश्न रहता है उसमें। तो 50 प्रश्न आपके डोमेन के, 50 प्रश्न लैंग्वेज के, और 60 प्रश्न जनरल टेक्स्ट के आएंगे, यानी 160 प्रश्न हो गए। 160 प्रश्न और 5 नंबर का एक प्रश्न होता है, तो ये 800 नंबर का पूरा पेपर हो जाता है। 800 नंबर के पेपर में माइनस मार्किंग भी है,
अगर आप सही करते हैं तो आपको 5 नंबर प्राप्त होंगे एक प्रश्न के, लेकिन अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर कट जाएगा, यानी इसमें माइनस मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है। अब 800 नंबर का पेपर ये आपको पूरा देना होता है और उसमें कितने कट ऑफ पे, पिछले 2-3 वर्षों का कट ऑफ मैंने देखा, तो मुझे लगता है अगर 800 मार्क्स के परीक्षा में आपके 600 साढ़े 600 प्लस आ रहे हैं तो आपको डीयू में एक अच्छा महाविद्यालय मिल जाएगा। डीयू में किसी अच्छी स्ट्रीम में अच्छी जगह आप प्रवेश पा सकते हैं। तो इतना टफ कंपटीशन है कि मुझे लगता है जो 160 प्रश्न है, 160 में अगर आपके 130 से ज्यादा सही नहीं है तो फिर आसानी से आपको अपने मनपसंद का स्ट्रीम, मनपसंद का महाविद्यालय नहीं मिलेगा। तो मनपसंद का स्ट्रीम, मनपसंद का महाविद्यालय, मनपसंद लैंग्वेज, ये सब मनपसंद कैसे तय होंगे? ये जब फॉर्म भरा जाएगा तो फॉर्म इसका बहुत डिटेल्ड फॉर्म है, बहुत लेंदी फॉर्म भी है, बहुत बड़ा फॉर्म है। तो विद्यार्थी जब फॉर्म भरे तो उसको ध्यान पूर्वक भरे, उसमें बहुत सारी चीजें भरनी होती हैं, उसमें आपको अपनी लैंग्वेज भी चुननी होती है, उसमें आपको डोमेन सब्जेक्ट भी चुनने होते हैं, उसमें वो विश्वविद्यालय भी चुनने होते हैं कि कौन से को आप प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, डीयू के महाविद्यालय भी चुनने होंगे कि डीयू के किन कॉलेजेस को आप प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। ये सब आपको उसी फॉर्म में भरना होगा। उस फॉर्म में जिस प्रकार से आप भरेंगे, जिस स्ट्रीम को भरेंगे, जिस महाविद्यालय को भरेंगे, उसके हिसाब से आपका कट ऑफ निकलेगा। तो फॉर्म भरते समय इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न का 5 नंबर है, माइनस मार्किंग एक प्रश्न पे एक कट जाएगा नंबर। तो ये सब बातें ध्यान रखने योग्य है जो परीक्षा के संबंध में है। जो कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा, आपका सीयूटी, इसके बाद ही आप डीयू में प्रवेश ले पाएंगे, डीयू में आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग स्वागत करेंगे आपका। ये बेसिक सीयूटी का फिनोमेना है। बहुत सारी स्टूडेंट का ये भी डाउट रहता है क्या अभी भी परसेंटेज पे निर्भर करता है? वैसे आपने बता दिया है कि अब ऐसा है नहीं। और क्या फीस वगैरह कितनी क्या लगती है, ऐसा भी डाउट रहता है कुछ स्टूडेंट का। परसेंटेज को लेके अभी लास्ट लास्ट तक भी अभी भी कोई अगर गांव से फोन करता, चूंकि डीयू के बारे में पहले से भी ये सब जगह प्रख्यात है, सबको पता है कि अच्छी परसेंटेज आ जाती है तो डीयू में एडमिशन मिल जाता है। 2022 से मेरे ध्यान में सीयूटी प्रारंभ हुआ था। उससे पहले तक परसेंटेज से ही एडमिशन होते थे। उसमें एक बड़ी खामी थी, कई राज्य सरकार द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित होती थी उनमें मार्किंग बहुत हाई की जाती थी, यानी उसका कोई सेट मानक नहीं था। उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको कि केरल राज्य में जो लोग परीक्षाएं देते हैं 10वीं की 12वीं की, उनको बहुत हाई मार्किंग की जाती है, उनके 99% 100% तक दे दी जाती है केरल राज्य में, कि 10-10 बच्चों के 99 परसेंटेज आ गए, हाई मार्किंग कर दी। और यूपी में 70-80 बनाने में पसीना निकल जाता, पानी पी जाते विद्यार्थी, 70-80 परसेंटेज नहीं बनती। उतना हार्ड परीक्षा भी आती है, उतनी हार्ड चेकिंग भी होती है। तो यहाँ जब हम लोग परसेंटेज से एडमिशन लेते थे तो यूपी का, बिहार का, जहाँ हार्ड कॉपी चेकिंग है, वो विद्यार्थी आ ही नहीं पाते थे, बिकॉज उनकी परसेंटेज तुलनात्मक रूप में कम रहती थी। परसेंटेज केरल के, तमिलनाडु के या कई अन्य किसी विशेष राज्य को नहीं इंगित कर रहा मैं, लेकिन किसी और राज्य के व्यक्ति की ज्यादा हो सकती है परसेंटेज, भले उसमें मेधा कम हो। तो समान मेधा के लोगों की भी परसेंटेज कम ज्यादा हो सकती है, बिकॉज राज्य उनके अलग अलग है। तो उनके साथ अन्याय होता था, जो मेधावी है लेकिन उनका राज्य चूंकि हार्ड कॉपी चेकिंग करता है और उनकी परसेंटेज कम बन पाई, उनके साथ अन्याय हो जाता था। मेधावी होने के बावजूद वो एडमिशन नहीं पा पाते थे, ये परसेंटेज की खामी थी। अब ऐसा नहीं होता है। 2022 के बाद से, जब से सीयूटी लागू हुआ है, तब से सब लोग समान हो गए। क्योंकि आप परसेंटेज कितना भी लेके आओ, आपको एग्जाम में बैठना पड़ेगा और आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अब एक ही कट ऑफ आपका बनेगा। तो इससे अन्य राज्यों के जहां हार्ड चेकिंग होती थी, जहां विद्यार्थी बहुत श्रम करके अपने 12th में 80 परसेंटेज लेके आते थे, अब वो लोग इसमें अपना चमत्कार दिखाते हैं कि इस परीक्षा में कौन ज्यादा हल कर सकता है, तो उनको प्रवेश मिल। अब परसेंटेज की बात एकदम से समाप्त हो चुकी है, अब परसेंटेज कहीं भी नहीं है। इसकी बात की जाए तो इसमें लगती है कुछ या नहीं? नहीं, अब जो डीयू में जो लोग प्रवेश कर लेंगे, क्योंकि बाद में भी लोग वहाँ को ये चिंता रहती है कि हमने फॉर्म तो भर दिया, सीयूटी का क्लियर भी हो गया, फिर इसकी फीस बहुत हाई हो। क्योंकि जो लोग आईआईटी में जाते हैं बड़े संस्थानों में, वहाँ की फीस 7-8-10 लाख तक होती है, आईआईएम में ज़्यादा फीस होती है, लेकिन डीयू में इतनी फीस नहीं। उसका कारण है, आईआईटी में आप तकनीकी कोर्स पढ़ रहे हैं, वो इंजीनियरिंग कोर्स है, आईआईएम में वो तकनीकी कोर्स पढ़ रहे हैं, आप मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ रहे हैं। जो हमारे आर्ट्स सब्जेक्ट हैं, लिटरेचर सब्जेक्ट हैं, सामान्य सब्जेक्टों में उतना तकनीकी मामला नहीं होता, तो उसके अध्ययन के लिए बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में उतने तंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती कि यूनिवर्सिटी को भी बहुत उसमें एनर्जी लगानी हो। तो इसलिए कम फीस रहती है, 10 से 15 हजार। डीयू के अलग अलग कॉलेजेस की फीस अलग अलग है। किसी कॉलेज की 7 हजार रुपए फीस है ईयरली, मैं ईयरली बात कर रहा हूँ, साल की 7 हजार रुपए फीस, किसी की 10 हजार, किसी की 15 हजार। मैक्सिमम एक दो कॉलेज ऐसे हैं जो मेरे संज्ञान में है जिनकी फीस 20 हजार तक है, फिर उनकी फैसिलिटीज के हिसाब से फीस रहती है। लेकिन आप समझे 5-6-7 हजार से शुरू होकर 20 हजार तक की फीस है, तो मुझे लगता है ये बहुत कम फीस है। किसी केंद्र, बड़े प्रख्यात और ऐसे अच्छे केंद्र विश्वविद्यालय में, गुणवत्तापूर्ण केंद्र विश्वविद्यालय में, डीयू जैसे में आप पढ़ रहे हैं,
तो मुझे लगता है 10, 15, 20 हजार तक की फीस बहुत ज्यादा नहीं है, तो न्यूनतम फीस रहेगी। आपको कॉलेज कौन सा मिलता है इस पे निर्भर है। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये आखिरी सवाल है। बहुत सारी जो गांव में स्टूडेंट रहते हैं, कई बार क्या होता है, उनका सपना होता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हम पढ़ें, चलो पढ़ने चलते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन उनका ये एक डाउट और जरूर रहता है, यार हम तो हिंदी मीडियम से थे, कभी ऐसा तो नहीं वहाँ पे केवल इंग्लिश मीडियम वालों का ही एडमिशन होता होगा, या फिर उन्हीं का ही होगा, या फिर वही सिलेक्ट हो पाएंगे सीयूटी के थ्रू, ऐसा तो नहीं है कुछ? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि उसमें भाषा का चयन भी आपको ही करना है सीयूटी के एग्जाम में। तो अगर आप हिंदी प्रदेश से आते हैं तो आप अपनी भाषा का चयन करें, अन्य किसी प्रदेश से आते हैं तो आप अपनी भाषा का चयन करें, वो चयन आपको करना है, आप यहाँ आ सकते हैं। अब ऐसी कोई बात नहीं रही। ये प्राइवेट विश्वविद्यालयों के साथ है कि जहाँ फीस 4-4 लाख रुपए है, तो वहाँ सामान्य व्यक्ति नहीं आ सकता। या मैं कहूँ कि अन्य विश्वविद्यालय में जहाँ फीस 10-10 लाख रुपए है इंजीनियरिंग करने के लिए, डॉक्टरी करने के लिए बेचारे नहीं कर पाते। लेकिन डीयू के साथ ऐसा नहीं है, सौभाग्य से डीयू में फीस न्यूनतम है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ एक किसान का लड़का भी पढ़ता है, मजदूर का लड़का भी पढ़ता है, एक ऑटो चालक का लड़का भी पढ़ता है, प्लस इसके साथ साथ यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा किसी मंत्री का लड़का भी पढ़ सकता है, किसी विधायक का भी पढ़ता हुआ मिल सकता है, किसी उद्योगपति का। हमारे कई बैचमेट है जो विभिन्न विभिन्न जिनके घर के पारिवारिक हालत अलग अलग है, लेकिन एक साथ पढ़ते हैं। ये डीयू का कमाल है, वो एक परीक्षा ने कमाल किया कि आप एक परीक्षा देके सब समान जगह आ जाते हैं। इसीलिए यहाँ हिंदू कॉलेज में शशि थरूर पढ़े हुए हैं, इसीलिए रामजस में मनोज वाजपेयी पढ़े हैं, इसीलिए किरोड़ीमल में अमिताभ बच्चन पढ़े हैं, इसीलिए शाहरुख खान हंसराज कॉलेज में पढ़े। ये सब बड़े लोग भी यहीं पढ़े हुए हैं, और कितने आईएएस ऑफिसर्स यहाँ से पढ़े, कितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस यहाँ से निकले हुए, रंजन गोगोई मुझे ध्यान आता है जुबली हॉल हॉस्टल में रहे। तो ये सब लोग यहाँ पढ़े। ये हमारा सौभाग्य है कि बड़े से बड़े लोग, उनके बेटे भी यहीं पढ़ते हैं, उद्योगपतियों के, बड़े ब्यूरोक्रेट्स के, और हम लोग भी यहीं पढ़ते हैं, सामान्य गांव से परिवार से आए हुए लोग भी सब समान हो जाते हैं। ये दिल्ली विश्वविद्यालय का कमाल है। दोस्तों, अगर आपके कुछ और डाउट बचे हैं, सवाल बचे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेज दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर पूछेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, और उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। यहाँ आप देखेंगे तो ये जो धर्म भाई हैं, इनके रूम पे इनको कई जगह सम्मानित किया गया है। अगर मैं बताऊँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे ये किसी ने शायद इनका यहाँ पे छाया चित्र बनाया है, और इनका ये निखरता हुआ उभरता हुआ चेहरा है। और काफ़ी चीज़ों में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है ओज कवि, और इस तरीके से लोग इनको अभी सम्मानित करते हैं, सम्मान देते हैं, और उभरता हुआ एक चेहरा है। कहीं पे भी ये डाउट नहीं है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चेहरा नहीं होगा। तो इनसे हमने इसीलिए बात की है क्योंकि ये पीएचडी भी कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, और छात्रों के लिए हमेशा आगे आते हैं बढ़ चढ़ के। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताइए।